Hello everyone. So today we will learn about Bogue compound. So first of all, what is Bogue compound? Bogue compound क्या है? See, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी जेई एंड गेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं. सो हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग is what is Bogue compound. So basically when we mix water into the cement, it forms some कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सीमेंट कंपाउंड. जब हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स रहते हैं सीमेंट के, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, सीमेंट कंपाउंड, जिसको ही हम बोग कंपाउंड बोलते हैं. बोग कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? एज यू कैन सी, बोग कंपाउंड होते हैं 4 टाइप्स के: ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड. ठीक है. तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये आप देख सकते हैं, ये इसका केमिकल डिनोशन, केमिकल फार्मूला है, कैसे कैसे इसको लिखते हैं. सबसे पहले है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का केमिकल फार्मूला आप देख सकते हैं. ट्राई है, दैट मीन्स 3, कैल्शियम है इसलिए 3CaO डॉट, सिलिकेट है तो SiO2 और इसका शॉर्ट फॉर्म है C3S. ट्राई कैल्शियम मीन्स C3 एंड सिलिकेट है तो S, एलाइट, और इसको एलाइट भी बोलते हैं. ठीक है. सो एसएससी जेई में हमेशा एलाइट करके ही पूछा जाता है. जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है उसको एलाइट बोलते हैं, डाई कैल्शियम को बेलाइट बोलते हैं, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को स्टिलाइट बोलते हैं, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड को फेराइट बोलते हैं. एसएससी जेई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि डिलाइट क्या होता है. सो डिलाइट जैसी कोई भी कंपाउंड नहीं होती है. एक एलाइट होता है, बेलाइट होता है, सिलाइट होता है और फेराइट होता है. ठीक है. सो ये आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होने चाहिए. सो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा आपको एक वर्ड अगर पूछा जाए, एक वर्ड में याद हुआ जाए तो वो है अर्ली स्ट्रेंथ. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है? ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कितने से कितने दिन में? 7 to 14 डेज के अंदर. ठीक है. ये फ्रीजिंग एंड थोइंग से भी, फ्रॉस्ट सेक्शन जो सीमेंट में होते हैं ये उसको भी रेजिस्ट करता है. सीमेंट में कितने % ये प्रेजेंट होता है? सो दैट इज 30 to 50%. ये क्या बनाता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द CSH जेल. CSH का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनाता है. इसको थोम्बो हाइड्रेट जेल भी, हाइड्राइट और टोबरमोराइड जेल भी बोला जाता है. ठीक है. और इसका यूज क्या होता है? पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, और जहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसी को बोलते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है. सो सबसे पहले जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वो है इसका केमिकल फार्मूला, इसका शॉर्ट फॉर्म, और ये एलाइट. एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए. कितने % प्रेजेंट होता है? 30 to 50%. ये क्या बनाता है? CSH जेल बनाता है. CSH जेल कैसे बनाता है? जब C3S H2O के साथ मिलता है तो CSH और COS2 बनाता है. ठीक है. लेकिन जब डाई कैल्शियम सिलिकेट H2O के साथ मिलता है तो ये CHH जेल बनाता है. इसका यूज़ कहाँ पे होता है? पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए और इन सब जगह के लिए यूज़ होता है. ये हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट. अब सेकेंड आते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट. डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई है दैट मीन्स 2 CaO और सिलिकेट है SiO2. ठीक है. और इसको डाई कैल्शियम है तो C2S, और क्या बोलते हैं? बेलाइट भी बोलते हैं. ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेट स्ट्रेंथ के लिए. लेट, और इसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जो कि कब आता है? इन अ ईयर. जो लेटर स्ट्रेंथ जो 1 साल के बाद आता है उसको हम डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं. कितने % प्रेजेंट होता है? 20 to 25%, 20 to 25% प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है? ये सीमेंट को जो केमिकल एंड एसिड अटैक होता है ना, उससे बचाता है. और ये किसके लिए? ब्रिज, डैम, वियर्स, बैरेज, ये यहाँ पे यूज होने के लिए डाई कैल्शियम सिलिकेट को यूज़ किया जाता है. सी, ये सब क्या है? ये सब कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स है. ठीक है. सो आप ये बहुत चांसेस है ये पूछिए तो आपको इसका केमिकल फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म एंड परसेंटेज आपको बाय हार्ट होना चाहिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड कंपाउंड, दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं. ट्राई है दैट इज, इसलिए
3CaO Al2O3 जिसको C3A भी बोलते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लैश सेटिंग और क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग मीन्स बहुत जल्दी सेट हो जाता है वाटर डालने के बाद, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी होता है और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 8 to 12%। और देखो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किसे होता है? क्विक सेटिंग के लिए। अगर हम किसी सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी सेट हो रहा है, दैट मीन्स उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो उसे हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। ऑल्सो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट भी होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो जो फर्स्ट कंपाउंड अपने को मिलता है दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये होता है फर्स्ट कंपाउंड जो हमको वाटर ऐड करने के बाद मिलता है। अब इसके बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जिसको C4AF और 4CaO.Al2O3.Fe2O3 भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फेराइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें कोई भी सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज नहीं होती है, बट अगर सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज नहीं होती है तो यूज़ क्यों करना है? देखो ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यूज़ तो होते हैं, लेकिन ये सल्फर के अटैक से भी बचाते हैं, दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये 6 to 10% प्रेजेंट होते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर ऐड करने के बाद ये फर्स्ट कंपाउंड होता है बनने वाला, उसी तरीके से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड वाटर ऐड करने के बाद सेकेंड कंपाउंड होता है जो कि बनता है। ठीक है, सो ये सब था बाइंडिंग प्रॉपर्टी का। ये रेशियो आप देख लीजिए। बाइंडिंग प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कौन देता है? C3S देता है, फिर C2S देता है, फिर C3A देता है, फिर C4AF देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन दोनों में डिफरेंस है। सो रेट ऑफ हाइड्रेशन तो सबसे पहले कौन देता है ज़्यादा? C4AF, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। ठीक है, सो ये है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा। सो डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।